गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ MPPSC में स्वागत है। आज हम लोग आसियान के बारे में देखने वाले हैं, जो कि टॉपिक्स अपना यूनिट 6 का इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ऐड हुआ है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिलता रहे। इसके अलावा मैं अपने जो कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम लिंक भी पेस्ट करूंगा, उसमें आप टच कर उससे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग वहां जो 2024 के अकॉर्डिंग MPPSC जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है वो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, आसियान के बारे में देखते हैं। आसियान यानी होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान्स नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई जो देशों के संगठन हैं वो होते हैं आसियान्स में। तो ये ध्यान में रखिएगा, यदि फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका आसियान का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ या संगठन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो आदर्श वाक्य होता है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, इसका आदर्श वाक्य होता है। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी इसका आदर्श वाक्य होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी स्थापना ये भी ध्यान में रखिएगा 8 अगस्त 1967, इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में होती है। और जो इसके संस्थापक सदस्य देश हैं उनको ध्यान में रखिएगा। उसके लिए आप याद कर सकते हैं कि आई एम शिफ्ट, यानी मैं कहीं पर शिफ्ट हो रहा हूँ। और शिफ्ट कब होगा? जब हमारे पास पैसे आएंगे, जब हमारे पास धन होगा, माल होगा, तब हम लोग शिफ्ट होंगे। तो आई का मतलब होता है यहाँ इंडोनेशिया, एम का मतलब होता है मलेशिया, यस का मतलब होता है यहाँ सिंगापुर, एफ का मतलब होता है यहाँ फिलीपींस और टी का मतलब होता है यहाँ थाईलैंड। तो ये ध्यान में रखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कंट्रीज जो थी आसियान की संस्थापक कंट्री हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। तो आई एम शिफ्ट करके आप याद रखिएगा कि 5 कंट्रीज़ हैं। यद्यपि वर्तमान में जो आसियान में 11 सदस्य देश हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो उन 11 सदस्यों को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसको समझिए। आप इसको पढ़िए, BDMS को पढ़िए बदमाश, फिर पढ़िए MTV वाले बदमाश, MTV वाले लपसी खाते हैं, LFCI लपसी खाते हैं जो बनाया जाता है। तो B फॉर आप लिख लीजिए ब्रुनोई, D कुछ नहीं है, M फॉर हो जाएगा मलेशिया, S फॉर हो जाएगा सिंगापुर, M फॉर म्यांमार, एक M के लिए मलेशिया है और एक M के लिए म्यांमार है। T फॉर हो जाएगा थाईलैंड, ध्यान में रखिएगा, T फॉर हो जाएगा थाईलैंड, V फॉर हो जाएगा वियतनाम, L फॉर हो जाएगा लाओस, F फॉर हो जाएगा फिलीपींस, C फॉर हो जाएगा कंबोडिया और I फॉर हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके अलावा ये T जो थाईलैंड के लिए रिप्रेजेंट करता है 2023 में, इसमें तिमोर लेस्ते भी इसका सदस्य हो गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हो कि बदमाश, MTV वाले लपसी खाते हैं और आपके पूरे 11 के 11 सदस्य जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स अलग दिखे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ब्रुनोई, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते जो कि 2023 में सदस्य बना, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया और इंडोनेशिया इसके सदस्य हैं। तो टोटल वर्तमान में 11 सदस्य हैं। ये भी ध्यान में रखना कि 1996 से भारत इसका पूर्ण सदस्य आसियान का बन चुका है। कब से? 1996 से। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरह की ट्रिक्स के लिए और इसी तरह जो हाल ही में टॉपिक से जुड़े हुए हैं जैसे G20, सार्क, इन सब के लिए, इन सब का एक एक करके हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जो कि मुझे आशा है आप सब लोगों को लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पेस्ट करूँगा, आप सब लोग उससे भी जुड़ जाइए।
थैंक यू, धन्यवाद।